नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी का पूरा पेपर, मतलब हिंदी में जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है सीधे हिंदी के 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है और अपने हिंदी में पूरे नंबर जो है तैयार करना है। ठीक है, 2 या 3 क्लास में हम हिंदी के जो है पूरे के पूरे नंबर आपको दिला देंगे, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक से, जितने भी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में विद ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कहाँ है? स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शशांक का पर्यायवाची नहीं है? बच्चों, एग्जाम में नहीं शब्द आप लोगों को ध्यान से देखना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग शशांक का पर्यायवाची न लगा कर चले आओ। ठीक है, तो ध्यान देना, नहीं शब्द लास्ट में लिखा होता है। तो जो है शशांक का पर्यायवाची जो नहीं है वो प्रभाकर नहीं है। प्रभाकर किसका है? ये सूर्य का है, ये सूर्य का है। बाकी हिमांशु, सुधाकर और ये मृगांक, ये जो हैं ये सब किसके हैं? ये सब चांद के हैं। किसके हैं? चंद्रमा के हैं। किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अंबर, प्रकाश, अग्नि या राका? तो व्योम का पर्यायवाची शब्द जो है वो अंबर है। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। व्योम का पर्यायवाची जो होता है अंबर और आकाश। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अंबर और व्योम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्वाचीन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाण? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। ठीक है, और अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? तो अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। और इसका विलोम जो होता है प्राचीन होता है। ठीक है, विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। तो अर्वाचीन का ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शोषक शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। शोषक शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। तो शोषक का विलोम होता है पोषक। क्या होता है? पोषक। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या अज्ञ? तो भैया जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हम जो है आपको 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 नंबर। 10 नंबर का हम जो है पेपर सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अकिंचन, दरिद्र, सन्यासी, विनीत। तो 6 का सही जवाब हो जाता है अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इनकार करना, मजाक उड़ाना और प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। तो 7 का सही जवाब हो जाता है इनकार करना। एन वक्त पर मना कर देना। इनकार कर देना, एन वक्त पर मना कर देना। 7 का ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ है। बहुत सुंदर होना, दुर्लभ वस्तु होना, सुगंधित होना, नष्ट हो जाना।
तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु जो आसानी से दिखाई ना दे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। वह एक विदुषी महिला थी, सब लोग अपनी राय दें। तो वह एक विदुषी महिला थी, महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग एकदम शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? कृपया आज का अवकाश दें, आज का अवकाश देने की कृपा की जाए, कृपया करके आज का अवकाश दें, आज का अवकाश दें। इसमें से कौन सा सही है? कृपया आज का अवकाश दें, या आज का अवकाश देने की कृपा की जाए, या कृपया करके आज का अवकाश दें, या आज का अवकाश दें। तो 10 का सही जवाब हो जाता है कृपया आज का अवकाश दें, कृपया आज का अवकाश दें। कृपया और कृपा एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हम जो है 20 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने सही कर पाए हो, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें किस भाग में जो है त्रुटि है? देखिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है घोर संबंध, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। घोर की जगह घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, घोर की जगह जो है घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। 12 नंबर है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सड़क में दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सड़क में दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सड़क में दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं या कोई त्रुटि नहीं है। तो सड़क में, वो समझा रहा, सड़क में, यह सड़क पे होता है, में नहीं होता। सड़क में की जगह सड़क पर होना चाहिए। ठीक है, सड़क पर होना चाहिए। ठीक है, सड़क पे, सड़क पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? सड़क में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनल अनिल शब्द युग्म सही अर्थभेद हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? अनल का मतलब हवा, आग, आग हवा, पानी आग और हवा पानी। अनल और अनिल, तो अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब हवा। बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अनल का मतलब आग होता है, अनिल का मतलब हवा होता है। बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड की क्या दी? सजा दी, घोषणा की, आज्ञा की, अवधि दी, सजा दी। ठीक है, सजा दी। मृत्युदंड अपने आप में एक सजा या दंड है, इसलिए यहाँ सजा या आज्ञा देने में से दंड के साथ दिया या सजा सुनाई सटीक बैठता है, पर दिए गए विकल्पों में सजा ही सर्वश्रेष्ठ अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सजा। 15 नंबर है, शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पत्र के शीर्ष पर पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र के शीर्ष पर पत्र संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाता है प्रिय। क्या हो जाएगा? इनमें महा, मही, प्रिय जैसे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक है, महा एक्सटर्नल शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है?
प्रियश्री प्रियवर अर्थशास्त्रीय पत्र में थोड़ा व्यक्तिगत स्पर्श होता है, तो बी सही जवाब हो जाए। ठीक है, थोड़ा इसमें क्या होता है, प्रिय जैसे शब्द का प्रिय श्री या श्री या प्रियवर का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर, अर्ध शासकीय पत्र में आमतौर पर प्रेषक अधिकारी प्राप्तकर्ता अधिकारी को किस रूप में संबोधित करता है? आदरणीय महोदय, प्रिय श्री, प्रियवर, सेवा में मान्यवर। तो 16 का सही जवाब हो जाता है प्रिय श्री प्रियवर। अर्थशास्त्र के पत्र में थोड़ा व्यक्तिगत स्पर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये अपठित गद्यांश है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से गद्यांश पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उन सभी के आंसर देंगे। आंसर सभी इसी गद्यांश से होंगे। ठीक है, आज मानव का सबसे बड़ा संकट उसका मानसिक असंतुलन है। क्या है सबसे बड़ा संकट? मानसिक असंतुलन है। विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य को भौतिक सुख साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, किसने? विज्ञान ने। लेकिन उसके भीतर की शांति खो गई है। किसके भीतर की? मनुष्य की। भाग दौड़ भरी जिंदगी, असीमित इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं? असीमित। और आपसी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, आपसी कंपटीशन ने उसे तनाव से भर दिया है। आज का मनुष्य बाहरी दुनिया को जीतने में लगा है। ठीक है, आज का मनुष्य जो है वो बाहरी दुनिया को जीतने में लगा है, परंतु वह खुद से हार रहा है। किससे हार रहा है? खुद से हार रहा है। जब तक मनुष्य अपनी आत्म या अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनेगा और संतोष की भावना को नहीं अपनाएगा। किसकी भावना को? संतोष की भावना को नहीं अपनाएगा, तब तक भौतिक समृद्धि के बाद भी वह दुखी ही रहेगा। तब तक वह भौतिक समृद्धि के बाद भी दुखी रहेगा। जीवन का असली आनंद आत्मिक शांति में है। किसमें है? आत्मिक शांति में है, ना कि केवल धन बटोरने में। तो ये तो आपका गद्यांश है। ठीक है, मनुष्य को जो है दूसरे के मतलब कंपटीशन में जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत रहता है। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर है कि मनुष्य जो है आजकल पैसा बटोरने में लगा हुआ है। ठीक है, दिखावे के चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने जो है जो रियल होना चाहिए वास्तव में वो नहीं कर रहा है। तो प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है आधुनिक मानव का सबसे बड़ा संकट क्या है? आर्थिक तंगी, मानसिक असंतुलन या प्राकृतिक आपदा या महामारियाँ। तो भैया सबसे बड़ा संकट जो है वो है मानसिक असंतुलन। क्या है? मानसिक असंतुलन। क्योंकि वो भैया दूसरे के चक्कर में पड़ोगे, दूसरे का बढ़ा हुआ देखोगे, है ना। यदि हम इसके हिसाब से चलें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है वो दूसरे के कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उससे जो उसकी चिंता बढ़ती है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान की प्रगति से मनुष्य को क्या प्राप्त हुआ? भैया विज्ञान की प्रगति से जो है भौतिक सुख साधन मिला है। क्या मिला है? भौतिक सुख और साधन मिला है। ठीक है, 18 का सी। तो अभी यहाँ पर भौतिक सुख साधन यहाँ पर मिला है। हम आपको दिखा भी देते कहाँ पे लिखा है। ये देखिए जहाँ पर भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है, ये विज्ञान की प्रगति ने क्या दिया है? मनुष्य को भौतिक सुख साधन दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में तनाव बढ़ने का मुख्य कारण गद्यांश के अनुसार क्या है? भैया अभी बताया कि दूसरे से कंपटीशन करना, असीमित इच्छाएं और प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इच्छाएं की मतलब की पूर्ति हो नहीं पाती है, दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो इसलिए वो तनाव में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवन का असली आनंद किसमें निहित है? जीवन का असली आनंद किसमें निहित है? बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं भैया, कोई फायदा नहीं बाहरी दुनिया जीतने में। धन बटोरने में, धन बटोरने से कुछ नहीं होगा। आत्मिक शांति में, हाँ आत्मिक शांति मिलेगी तभी भैया जीवन का असली आनंद मिलेगा, आत्मिक शांति में। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि शब्द का क्या अर्थ है? समृद्धि, भैया समृद्धि शब्द का अर्थ जो होता है, समृद्ध का जो अर्थ होता है संपन्नता, संपन्नता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार मनुष्य कब तक दुखी रहेगा? जब तक उसके पास कार
और मकान न हो, जब तक वह संतोष की भावना को नहीं अपनाएगा, जब तक वह विज्ञान का उपयोग नहीं रोकेगा, जब तक वह मात्रा यात्राएं नहीं करेगा। भैया जब तक वह आपसी संतोष नहीं करेगा, ठीक है, वह आपसी संतोष और भावनाओं को नहीं अपनाएगा, तब तक वह सुखी नहीं रह सकता है, ठीक है, मनुष्य दुखी ही रहेगा। तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, असंतुलन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? असंतुलन शब्द में उपसर्ग भैया, तो असंतुलन में आ उपसर्ग लगा है, आ प्लस संतुलन होता है असंतुलन, ठीक है, उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शब्द का सही विलोम शब्द गद्यांश के आधार पर सामान्यतः क्या होगा? भौतिक विज्ञान का, तो ये होगा आध्यात्मिक और आत्मिक, आध्यात्मिक और आत्मिक, बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सबसे उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आधुनिक मानव और मानसिक शांति। आधुनिक मानव और मानसिक शांति सबसे उपयुक्त जो है शीर्षक हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको 50 नंबर का करा दिया है क्लास, ठीक है, यानी कि 50 नंबर का पेपर सॉल्व करा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका कितना स्कोर बना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। इसमें हमने आपको सारे हिंदी के क्वेश्चन कराए, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर कराए हैं, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।